जय माई की एस्ट्रो से जय आई के मंच से आप सबको ईस्वी सन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, साथ ही साथ नौकरी के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा हम जानेंगे कि आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानियों से या दुविधाओं से दूर हो सकेंगे, उनका निदान, उनका हल प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्य फल 2025 क्या कहता है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के स्वास्थ्य की। कुंभ राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला रह सकता है या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमजोर परिणाम भी दे सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण यह कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं देगा, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या तो नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद है। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहां पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा, यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक अच्छी बात रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है। आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे और साथ ही साथ प्रथम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहेंगे, यानी कि इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं तो हैं। उनमें भी मन मस्तिष्क अथवा ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं, पेट या बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परेशानियां या तो बहुत कम होंगी अथवा आकर शांत हो जाया करेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य के बाद अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के शिक्षा की। कुंभ राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम भाव में तथा द्वादश भाव में प्रभाव डालेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से जो विद्यार्थी दूर रह रहे हैं, दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मई महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबको काफी अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। उनमें भी विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, उनका प्रदर्शन और भी उत्कृष्ट रह सकता है। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यदि स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर होता रहा तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। और अब बात कर ली जाए कुंभ राशि के व्यापार व्यवसाय की। कुंभ राशि वालों व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। अच्छी मेहनत करने वाले और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दशम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज्यादा फलीभूत होंगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकेगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दशम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस साल
आप एवरेज परिणाम प्राप्त कर सकते हैं या एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के बाद अब चर्चा कुंभ राशि की नौकरी की। कुंभ राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। इस कारण से नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि सब कुछ स्मूथ रहे, इस बात में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत करने की, थोड़ा और संशोधन करने की जरूरत रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी में आपको मजा आए। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी बहुत जरूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्य तौर पर अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियां जो हैं उन्हें निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना और इसके बाद जबरन जिम्मेदारी निभाना सही नहीं रहेगा। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। और बात कर ली जाए कुंभ राशि के आर्थिक पक्ष की, यानी कि उनकी कमाई की, उनके बचत की। कुंभ राशि वालों, आर्थिक मामले में यह साल सामान्य तौर पर आपको औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यह साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा है, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकता है। इसलिए ओवरऑल आर्थिक मामले में इस साल को हम एवरेज मानकर चल रहे हैं। आर्थिक पक्ष की चर्चा के बाद बातें आपके लव लाइफ की। कुंभ राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम भी, कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय फेवर में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक आपके पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं, तो उसके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में कुछ डाउट्स के चलते, थोड़े से संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियों के आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए हम प्रेम संबंध के लिए साल को औसत या औसत से बेहतर कह सकते हैं। जिन लोगों की दशाएं अनुकूल होंगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। ये तो रही बातें आपके लव लाइफ की, यानी कि ज्यादातर उन लोगों की जो अविवाहित हैं, युवा हैं। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों का फलादेश भी जरूरी है जो विवाह करने के प्रयास में है या फिर विवाहित हैं। तो आइए बात करते हैं कुंभ राशि के विवाह और उनके वैवाहिक संबंधों की। कुंभ राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम। यद्यप तुलना करें तो साल का दूसरा भाग ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावनाएं बन रही हैं। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए इस साल को हम थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर
मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। और आइए अब बात कर ली जाए कुंभ राशि के पारिवारिक मामलों की, उनके गृहस्थ जीवन की। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमजोर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से दूसरे भाव पर शनि का गोचर शुरू हो चुका होगा। अतः बाकी के समय में शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं, यानी कि इस पूरे वर्ष ही पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहेगा। हालांकि इस बीच में मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद भी रहेगी, लेकिन हम इस वर्ष की बात कर रहे हैं तो लगभग पूरे वर्ष रहने वाली है। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। अतः उस अवधि में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि पारिवारिक मामलों के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। और अब बारी है यह जानने की कि आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख आदि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना, उन्हें सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई जमीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस जमीन या प्लॉट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदों से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। वहीं यदि जमीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें, इसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़ें। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने के बीच इस मामले में पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद के कामों में कुछ देरी हो सकती है, डिले संभावित है, अथवा मामला कुछ समय के लिए टल भी सकता है। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः सामान्य स्तर के वाहन या अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। लेकिन कई बार लोग अपने बजट से ज्यादा खर्च करके कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों के लिए फिलहाल का समय उचित नहीं है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि यदि इस वर्ष आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो कौन से उपाय आपको राहत पहुंचाएंगे, या फिर किन उपायों को करके आप अपनी उपलब्धियों को और बेहतर कर सकेंगे। यानी कि चर्चा उपायों की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाएं। पास में मंदिर हो तो घर में ही चप्पल जूता छोड़ जाएं, वहां तक नंगे पांव जाएं और अपने आराध्य के दर्शन करें। गले में चांदी धारण करें। शरीर पर हमेशा कोई न कोई कपड़ा पहन कर रखें। घर के भीतर भी नंगे बदन रहना उचित नहीं रहेगा, यानी कुछ न कुछ पहन कर रखें, तो आपके जीवन में शुभता का ग्राफ और बढ़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 के इस वार्षिक राशिफल को जानने के बाद आप अपने लिए विशेष तैयारी करके, विशेष योजना बना करके, साथ ही साथ कमजोर तथा मजबूत समय अवधि को जान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए कर्म से भाग्य को बदलने की कोशिश करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक बार पुनः आप सबको ईस्वी सन 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.